बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपने टेस्ला का नाम तो सुना होगा और इलॉन मस्क का नाम भी सुना होगा जो इसके ओनर है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि टेस्ला किस तरीके से यहाँ तक पहुंची? और इस पूरे सफर में 3 दफा टेस्ला जो है ना बैंकरप्ट होने वाली थी और उस टाइम पे इलॉन मस्क ने टेस्ला को बैंकरप्ट होने से बचाया। और इलॉन मस्क इसके बानी नहीं है, इसके ओनर जरूर हैं, बाद में उन्होंने टेस्ला को परचेज किया था। तो कैसे टेस्ला बैंकरप्ट होते होते बची और इस बुलंदियों पे पहुंची, ये मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो बढ़ते हैं बिना किसी ताखीर के इस वीडियो की तरफ। ये बात है 2003 की, जब 2 इंजीनियर्स मार्टिन और मार्क ने अमेरिका के सिलिकॉन वैली में निकोलस टेस्ला, जो कि बहुत बड़े आदमी थे, उनके नाम पे टेस्ला मोटर्स की बुनियाद रखी। टेस्ला मोटर का जो बेसिक थीम और एम था वो था इलेक्ट्रिक कार्स का, जो कि अमेरिका में वो प्रोड्यूस करवाना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि शुरू में ये कार मार्केट में इतनी ज्यादा इन नहीं हुई और कंपनी को लॉस होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में चलने लगी। अब हुआ क्या, जब कंपनी लॉस में चलने लगी तो उसके बाद कंपनी को इन्वेस्टर चाहिए था जो कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करे और कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाए। इस वक्त इलॉन मस्क ने कंपनी में $70 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, ये जानते हुए भी कि कंपनी का सक्सेस रेट जो है ना सिर्फ इस टाइम पे 10% रह गया। लेकिन इवन देन इलॉन मस्क ने कंपनी में $70 मिलियन की जो है ना इन्वेस्टमेंट की। इलॉन मस्क ने उस टाइम रिसेंटली ही अपना पे वॉल सेल किया था $180 मिलियन पे, जिसमें से $100 मिलियन उन्होंने स्पेस एक्स पे लगाए, $10 मिलियन उन्होंने जो है ना अपनी वो सोलर सिस्टम पे लगाए और $70 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए टेस्ला में। बाद उन्होंने एक रोडस्टर के नाम से एक इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि एक तो ब्यूटीफुल बहुत थी और दूसरा कंफर्टेबल बहुत थी। लेकिन अगेन क्या हुआ कि ये कार मैन्युफैक्चरर होने से पहले ही प्रोडक्शन और दूसरी परफॉर्मेंस इश्यूज की वजह से मार्केट में हिट ना हो सकी और ये प्रोजेक्ट जो कि $25 मिलियन का था, ये $140 मिलियन पे पहुंच गया, जिसकी वजह से उस टाइम जो मार्टिन इसके सीईओ थे, उनको इस कंपनी के सीईओ के ओहदे से हटा दिया गया। एट दी एंड क्या हुआ कि इलॉन मस्क ने इसका चार्ज संभाला। उस टाइम पे कंपनी के पास सिर्फ $9 मिलियन रह गए थे और इलॉन मस्क के पास और कोई चारा नहीं था कि इस कंपनी को लोन लेकर यहाँ फिर पैसा इकट्ठा करके कंपनी को बचाए। इलॉन मस्क ने इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की कि वो कई रातें कंपनी में ही ऑफिस में सो जाया करते थे और 18 घंटे काम किया करते थे। अब हुआ क्या कि इधर से कंपनी लॉस में जा रही थी और दूसरी तरफ जो है इलॉन मस्क जो है ना वो 2008 में जाकर दोबारा से लोन इकट्ठा करने लगे। कुछ उस टाइम पे कुछ एक तो उन्होंने जो एम्प्लॉयज की सैलरी थी वो अपने दोस्तों से लोन लेकर क्लियर की और साल के एंड तक वो $40 मिलियन किसी ना किसी तरह इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। 2008 जो है ना व्यूअर्स इलॉन मस्क के लिए बहुत ज्यादा टफ साबित हुआ। एक तरफ से तो टेस्ला डूब रही थी, दूसरी तरफ उनके स्पेस एक्स के जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स थे उनके रॉकेट्स के, वो फेल हो रहे थे और तीसरी तरफ ये था कि इलॉन मस्क की डाइवोर्स हो गई 2008 में, जो कि इन्होंने खुद एतराफ किया कि 2008 मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ साबित हुआ। इन्होंने उसके बाद क्या किया कि $40 मिलियन इकट्ठे किए साल के एंड तक। दूसरी तरफ डाइमलर एक कंपनी थी जिसको इन्होंने अपने जो है ना 10% शेयर्स बेचे $50 मिलियन पे और $465 मिलियन का लोन लिया उन्होंने अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से या और कंपनी को प्राइवेटाइज किया और उस टाइम पे कंपनी के शेयर की जो प्राइस थी वो थी $17। इससे कंपनी में कुछ अच्छे जो है ना वो दिन आना शुरू हुए और उसके बाद उन्होंने रोडस्टर को दोबारा से मॉडिफाई करके मार्केट में लॉन्च कर दिया, जिसके बाद लोगों ने उसको खरीदना भी परचेज किया। लेकिन मसला ये हुआ कि जो पहले रोडस्टर की रेपुटेशन थी और टेस्ला की रेपुटेशन थी, उसकी वजह से कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकी। और सेकंड चीज ये थी कि रोडस्टर तो थी वो एक्सपेंसिव गाड़ी थी, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये चीज देखते हुए टेस्ला ने एक जो है ना इसका जिसे कह लें कि लो वेरिएंट या फिर लो प्राइस वेरिएंट जो है ना वो उन्होंने प्रोड्यूस किया और उसका नाम रखा उन्होंने मॉडल एस।
और ये गाड़ी जो थी ना, ये बहुत ज़्यादा मकबूल भी हुई, बहुत सारे लोगों ने खरीदी, लेकिन अगेन यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा टेस्ला पे रिलाई करते। और फिर ऐसा ऐसा दोबारा कंपनी नीचे आना शुरू हो गई और 2013 में दोबारा कंपनी इस जगह पे पहुंच गई कि जहाँ पे कंपनी बैंकरप्ट हो सकती थी। लेकिन इलॉन मस्क ने यहाँ पे क्या किया कि इन्होंने ये चीज़ जो है ना अपने चंद एक एग्जेक्टिव्स के अलावा किसी से शेयर नहीं की, और यहाँ तक कि टेस्ला की फैक्ट्री भी बंद हो गई। लेकिन इलॉन मस्क ने ये बात इस तरीके से छुपाई कि कंपनी में मेंटेनेंस का काम हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी की फैक्ट्री बंद है। तो इस तरह से जो है ना इलॉन मस्क ने ये टाइम निकाला। लेकिन उसके बाद एक थॉट जो इलॉन मस्क ही के ज़हन में आ सकती थी, उन्होंने क्या किया कि कंपनी के हर एम्प्लॉय को सेल्समैन बना दिया और उसको कहा कि आपने मॉडल एस को सेल करना है। इस तरीके से इनकी ये टेक्निक काम कर गई, जिसकी वजह से 4900 मॉडल एस गाड़ियां जो है ना वो कंपनी ने सेल की और पहली दफा कंपनी ने $11 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। जब कंपनी प्रॉफिट में आने लगी तो कंपनी ने अपनी गाड़ियों में, अपनी चीज़ों में मजीद इम्प्रूवमेंट की, इम्प्रूवमेंट करके मजीद टेक्नोलॉजी लेकर आई और ऐसा ऐसा लोगों का ट्रस्ट भी टेस्ला पे बिल्ड होने लगा। तो आज इस तरीके से कंपनी इस टाइम पे नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार मेकिंग कंपनी है। बिल्कुल टेस्ला जो है ना इस टाइम पे नंबर 1 पे जा रही है इलेक्ट्रिक कार्स में। तो इस तरीके से जो है टेस्ला को इलॉन मस्क ने फ्रॉम 0 to 100 लेकर गए। अब इसमें आप लोगों के पास सीखने के लिए अगेन ये चीजें कि लोगों को लगता है कि ये जो बिलियनियर्स है ये बहुत आसानी से या बहुत जो है ना आराम से इस मुकाम पर पहुंचे। ऐसा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे इलॉन मस्क को इतनी सारी एफर्ट्स करनी पड़ी, स्लीपलेस नाइट्स गुजारनी पड़ी, टेंशन लेनी पड़ी। 2008 में उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, नेवर गिव अप वाला सीन लेकर चले। और आज जो है ना इस टाइम पे नंबर 2 रिचेस्ट पर्सन है दुनिया के। और उसके अलावा स्पेस एक्स और टेस्ला और उसके अलावा ये सोलर सिस्टम सारी इनकी कंपनीज में शामिल हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी आज की केस स्टडी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।